क्वेश्चन जो है आज आपका वो है कि अभी हाल ही में देखो नई दिल्ली में जो है 4th नेशनल वाटर अवार्ड जो है वो आपके दिए गए, ठीक है। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है वो आपके दिए गए। आपसे पूछा है कि ये किसके द्वारा दिए गए, द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़, नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह, है ना। ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। अभी हाल ही में देखो आपके क्या है, नई दिल्ली में चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है वो प्रदान किए गए। आपसे सवाल में क्या पूछा है कि किसके द्वारा दिए गए, द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़ या फिर नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। जो भी बी लिख रहे हैं बिल्कुल सही लिख रहे हैं। सही जवाब क्या है आपका? ऑप्शन बी, जगदीप धनखड़, ठीक है। जगदीप धनखड़ जो कि हमारे कौन है, जो कि हमारे भारत के वाइस प्रेसिडेंट है ना, हमारे उपराष्ट्रपति हैं, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा क्या है, ये आपका जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार है वो दिया गया, ठीक है। ये हमारे भारत के कौन से 14th वाइस प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। सभी को पता है जगदीप धनखड़। इससे पहले ये कौन से राज्य के जो है गवर्नर थे, ये कौन मुझे बताएगा? इससे पहले वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले ये एक राज्य के जो है आपके गवर्नर थे, वो राज्य कौन सा था, ये आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। तो ये जो है अभी चौथे आपके राष्ट्रीय जल अवार्ड जो है वो दिए गए जगदीप धनखड़ के द्वारा। ये आपके विज्ञान भवन नई दिल्ली में दिए गए, ठीक है। इसमें आपके कई सारे आपके देखो टोटल इसमें क्या है 11 कैटेगरीज में, 11 अलग अलग श्रेणियों में जो है इसमें आपके पुरस्कार जो है दिए गए, जिसमें से 3 आपके जो इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता देती हूँ। एक है आपका बेस्ट स्टेट यानी सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो है इस आपकी सेरेमनी में जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो पुरस्कार है वो दिया गया किसको, कौन से राज्य को? वो दिया गया आपका मध्य प्रदेश को, ठीक है। वो दिया गया आपका मध्य प्रदेश को, ठीक है। और इसमें जो है आपका 2nd नंबर पर रहा ओडिशा और तीसरे नंबर पर रहा आपका इसमें बिहार, ठीक है, बेस्ट स्टेट कैटेगरी में, ठीक है। तो बेसिकली ये जो आपके अवार्ड्स दिए जाते हैं ऐसे ही स्टेट्स है आपके डिस्ट्रिक्ट्स को या फिर आपके क्या है विलेज पंचायत्स को दिए जाते हैं, जो कि भारत को जल समृद्ध भारत बनाने में मदद करते हैं, वाटर कंजर्वेशन में मदद कर रहे हैं। ऐसे ही लोगों को जो है ऐसी अलग अलग कैटेगरीज में जो है आपका ये अवार्ड दिया जाता है जो वाटर कंजर्वेशन की तरफ ध्यान रखते हैं, जल संरक्षण की तरफ ध्यान रखते हैं। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य जो रहा है आपका वो रहा है मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर रहा है आपका ओडिशा और तीसरे स्थान पर रहा है आपका बिहार, है ना जी। और जो भी बच्चे इसके लिए कह रहे हैं वेस्ट बंगाल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जगदीप धनखड़ जो है हमारे इससे पहले कहाँ के, आपके वेस्ट बंगाल के, कहाँ के, वेस्ट बंगाल के जो है गवर्नर थे वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले। तो यहां पर बात करें तो सर्वश्रेष्ठ राज्य की कैटेगरी में रहा है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। और आपका बात करें बेस्ट डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी में, सर्वश्रेष्ठ जिले की कैटेगरी में अगर हम लोग बात करते हैं तो वो आपका मिला है किसे, गंजम डिस्ट्रिक्ट को। कौन सा जिला है आपका? गंजम डिस्ट्रिक्ट है, जो कि है आपका कौन सा राज्य, जो है आपका ओडिशा, ठीक है। तो ये आपका जो है रहा सर्वश्रेष्ठ जिला, ठीक है। तो ये आपका क्या है इस साल दिया गया, हाल ही में जून 2023 में जो है नई दिल्ली में आपके चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है वो दिए गए। और ये किसके द्वारा दिए गए? आपके जगदीप धनखड़ के द्वारा, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, सभी को पता है, ठीक है। तो ये हर साल आपके नेशनल वाटर अवार्ड्स दिए जाते हैं। इस साल आपका कौन सा जो है आपका इसका संस्करण रहा, चौथा संस्करण रहा जो कि इसके दिए गए, है ना। अभिषेक बिल्कुल करवाया जाएगा आपका, मंथली भी करवाया जाएगा, टॉपिक वाइज भी करवाया जाएगा, धीरे धीरे हम लोग आएंगे इन सब चीजों पे, ठीक। यस यस निशा, गंजम डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल करेक्ट है। तीसरे नंबर पर है रोहित यादव आपका, तीसरे नंबर पर है बिहार और नंबर 1 पर है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। चलिए तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जगदीप धनखड़, है ना। सवाल में पूछा हुआ था किसके द्वारा दिया गया है, तो ये दिए गए हैं आपके वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा, जो कि है जगदीप धनखड़, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपसे पूछा है कि कौन सा शहर जो है आज से आपका जो है, ये देखो चौथा एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग शुरू होने जा रही है ना। चौथी शिक्षा कार्य समूह की बैठक जो है वो शुरू हो रही है आज से, ठीक है। आपसे ये पूछा है कि इसकी मेजबानी जो है वो कौन सा शहर करेगा, इसमें से देवघर, वाराणसी, गांधीनगर या फिर पुणे, है ना। तो ये जो है आपकी चौथी मीटिंग हो रही है एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की। बात करें सबसे पहली जो इसकी मीटिंग हुई थी, सबसे पहली इसकी मीटिंग जो है वो कहां पर हुई थी? वो हुई थी इसकी चेन्नई में,
है ना। सबसे पहली आपकी इसकी चेन्नई में हुई थी। दूसरी जो इसकी एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई थी, शिक्षा कार्य समूह की जो बैठक हुई थी दूसरी, वो आपकी कहां पर हुई थी? वो हुई थी अमृतसर में, ठीक है। ठीक, और जो तीसरी है वो आपकी हुई थी भुवनेश्वर में। तो अब जो चौथी बैठक इसकी होने वाली है वो कहां पर होने वाली है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है ना। तो ये आपकी चौथी कहां पर हुई है, कहां पर हो रही है? वाराणसी लिख रहे हैं बच्चे, है ना। तो देखिए सही जवाब क्या है आपका? यस, सही जवाब क्या है आपका? ऑप्शन डी, पुणे, ठीक है। ये जो आपकी चौथी मीटिंग जो है, जो शुरू होने वाली है शिक्षा कार्य समूह बैठक की, ठीक है, वो आपकी कहां पर होने वाली है? वो आपकी पुणे में होने वाली है। फटाफट से मुझे बता रहे हैं कि अभी जो है हमारे G20 शेर्पा कौन है? G20 शेर्पा कौन है? फटाफट से मुझे ये बता रहे हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि भारत जो है G20 की मेजबानी कर रहा है इस साल, हम सभी जानते हैं, है ना। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि G20 शेर्पा कौन है इस साल। जल्दी से आप लोग मुझे ये बता रहे हैं कि इस साल G20 शेर्पा कौन है। चलिए, हाँ जी, तो इसका आंसर क्या है? बिल्कुल ठीक है। गुड मॉर्निंग कान्हा जी। तो पुणे बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं सभी लोग। आपसे ये पूछा है मैंने कि G20 के आपके वो कौन है? यस निशु, बिल्कुल करेक्ट लिखा है। जी हाँ, यस निशु, एब्सोल्युटली करेक्ट। आपके G20 शेर्पा कौन है? अभी हमारे अमिताभ कंत है ना। कौन है? अमिताभ कंत है ना। G20 शेर्पा क्या है? G20 शेर्पा वो है जो आपका पूरा G20 में जो भी चीजें हो रही हैं, मीटिंग से लेकर आपका कोई समिट हो रहा है, कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो ये सारा कोऑर्डिनेशन कौन करता है? ये सब इस सब की देखभाल देख रेख कौन करता है? G20 शेर्पा का काम होता है, ठीक है। तो G20 शेर्पा आपके कौन है इस साल भारत की अध्यक्षता के तहत? वो है हमारे अमिताभ कंत, ठीक है। सिंपल है। इसका पीडीएफ रश्मि आपको मिलेगा, मैंने आपको उस दिन भी क्लास में बताया था, आपको वेबसाइट से मिल जाएगा या फिर इसमें जो है आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में भी मिल जाता है क्लास के बाद। तो वहां से भी आप लोग डायरेक्टली लिंक से आप क्या है यहां से पीडीएफ निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आगे चलते हैं। तो चौथी एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग जो है वो आपकी कहां पर हुई है? वो हुई है ऑप्शन डी, पुणे, ठीक है। करेक्ट आंसर है। चौथी जो है वो आपकी पुणे में शुरू होगी। पहली चेन्नई, दूसरी अमृतसर और तीसरी जो है आपकी भुवनेश्वर में हुई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आगे आते हैं। तो आपसे पूछा है कि जून में जो है किस शहर में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन जो है वो उसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। आपकी नेशनल लेजिस्लेचर्स कॉन्फ्रेंस भारत, एनएलसी भारत जो है, इसका उद्घाटन जो है इसमें से कौन से शहर में किया गया है? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या फिर बेंगलुरु? चलिए, यस, उषा ने लिखा है मुंबई। जी बिल्कुल ठीक है उषा, एब्सोल्युटली करेक्ट। आपका पिछले सवाल का आंसर और इस सवाल का आंसर भी आपका मुंबई ही है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए, मुंबई, ठीक है। देखो इसकी बात करें अगर हम लोग एनएलसी भारत, तो ये इस तरीके की पहली कॉन्फ्रेंस जो है वो इसका आयोजन जो है भारत में करवाया गया। और ये किसके द्वारा करवाया गया? ये करवाया गया आपका, इसका इनॉग्रेशन किसने किया है ये आपसे अगर पूछूं मैं, तो इसका इनॉग्रेशन किया गया है भारत के लोकसभा स्पीकर, भारत के लोकसभा स्पीकर, भारत के लोकसभा स्पीकर कौन है हमारे? फटाफट से मुझे बताएंगे। हमारे 17th हमारे लोकसभा स्पीकर अभी चल रहे हैं, है ना। 2019 से जो है इनका टर्म शुरू हो चुका है। और अभी हमारे लोकसभा स्पीकर कौन है? जल्दी जल्दी से मुझे आप लोग आंसर कर रहे हैं। हाँ जी, जल्दी जल्दी से, बिल्कुल रिविजन होगा रिविजन करेंगे। मंथ के एंड में आते आते हम लोग कुछ ना कुछ रिविजन जो है जरूर करेंगे। हाँ जी बताइए, कौन है हमारे लोकसभा स्पीकर? वेरी गुड, किसने लिखा है? ओम बिरला। यस उषा, वेरी गुड उषा। क्या सही जवाब है? हमारे अभी लोकसभा स्पीकर कौन है? वो है हमारे ओम बिरला, भारत के 17वें आपके जो है लोकसभा स्पीकर हैं, ठीक है। 2019 में अपॉइंट किए गए थे। तो ओम बिरला के द्वारा जो है आपकी ये कॉन्फ्रेंस, आपका जो ये सम्मेलन है नेशनल लेजिस्लेचर्स कॉन्फ्रेंस भारत, इसका जो है उद्घाटन अभी हाल ही में कहां पर किया गया? इसका उद्घाटन किया गया मुंबई शहर में, मुंबई महाराष्ट्र में, है ना। तो ये इस तरीके की पहली कॉन्फ्रेंस हुई है जो करवाई गई और ये आपकी कहां पर? मुंबई में हुई है, ठीक है। लोकसभा स्पीकर की बात करें तो आप लोग मुझे ये बताइए कि हमारे डिप्टी स्पीकर कौन है? हमारे डिप्टी स्पीकर जो है वो कौन है?
हमारे डिप्टी स्पीकर कौन है ना। देखो स्पीकर्स और लोकसभा सॉरी आपके स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अगर हम लोग बात करते हैं है ना, तो हमारा जो है आपका आर्टिकल 92 है, आर्टिकल 92 है जो उसके साथ जो है डील करता है ना। आप मुझे बता रहे हैं कि डिप्टी जो है आपके स्पीकर कौन है, हमारा आर्टिकल 93 है, ठीक है, जो इसके साथ डील करता है, जो ये कहता है कि हमारे पास जो है एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर दोनों होने चाहिए, है ना। ये कहता है हमारा आर्टिकल 93। तो ये आपसे मैं पूछ रही हूँ कि हमारे जो है डिप्टी स्पीकर कौन है। हाँ जी, तो डिप्टी स्पीकर हमारे, बहुत सारे बच्चे कुछ कुछ लिख रहे हैं, धनखड़ लिख रहे हैं, कुछ ओम बिरला लिख रहे हैं, तो हमारे जो है देखो डिप्टी स्पीकर है ही नहीं, है ना। हमारा आर्टिकल 93 ये कहता तो है कि हमारे पास डिप्टी स्पीकर और एक लोकसभा स्पीकर होना चाहिए, लेकिन लोकसभा स्पीकर की पोजीशन तो फिल्ड है बाय ओम बिरला, लेकिन अगर डिप्टी स्पीकर की बात करें तो ये जो पोजीशन है ये खाली पड़ी हुई है साल 2019 से। तो यानी कि अगर अभी हम वर्तमान में देखें, प्रेजेंट में देखें, तो हमारे पास डिप्टी स्पीकर है ही नहीं, ठीक है। तो ये जो पोजीशन है ये खाली है भाई, है ना। तो आपका क्या है, आर्टिकल 93 है जो इसके साथ डील करता है, जो कहता है कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और स्पीकर दोनों होने चाहिए पार्लियामेंट में, ठीक है। तो ये आपका जो है आपका ओम बिरला जो है लोकसभा स्पीकर है भारत के, और इनके द्वारा क्या है आपकी ये कॉन्फ्रेंस, इसका उद्घाटन जो है कहां पर किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है मुंबई शहर में, ठीक है, मुंबई शहर में, ठीक है। और अगर हम लोग बात करते हैं कि आपका जो है इन्हें किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, लोकसभा स्पीकर को कौन किसके द्वारा चुना जाता है, तो ये आपका क्या है, जो लोअर हाउस है, ठीक है, लोअर हाउस है, जो लोकसभा है, उन्हीं के द्वारा क्या है आपका अपॉइंट किया जाता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि लोअर हाउस की मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होती है, कितने आपके जो है मैक्सिमम लोकसभा मेंबर्स हो सकते हैं, ये मैं आपसे पूछ रही हूं, अगर आप मुझे बता सकते हैं तो, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है ये भी आप मुझे बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या है, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, आपसे पूछा है कि जम्मू और कश्मीर के किस जिले ने जिला सुशासन सूचकांक 3.0 की तालिका में जो है शीर्ष स्थान प्राप्त किया है ना। कौन से डिस्ट्रिक्ट ने जो है जम्मू कश्मीर के आपके डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 3.0 में जो है वो टॉप किया है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। चलिए, यस, बहुत सारे अलग अलग आंसर्स आ रहे, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो है आपकी 552, ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो है आपकी 552। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपसे यहां पर पूछा है कि इसमें से कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट है जो कि जिसने कि जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप किया है। जम्मू, यस, सही जवाब क्या है, बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं ऑप्शन सी जम्मू, है ना। जम्मू जो आपका डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का, है ना, उसने क्या है आपका जिला सुशासन सूचकांक में जो है टॉप किया है। देखो इसकी अगर हम बात करते हैं इस इंडेक्स की, तो ये क्या है, इसका तीसरा एडिशन, तीसरा संस्करण इसका जारी किया गया, ठीक है, तीसरा संस्करण जो है वो इसका जारी किया गया, और ये जारी किया गया है डॉक्टर अरुण कुमार के द्वारा। डॉक्टर अरुण कुमार कौन है, डॉक्टर अरुण कुमार है हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी, है ना, जम्मू कश्मीर के हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं डॉक्टर अरुण कुमार। आपने कई बार इनको न्यूज में देखा होगा, ये जम्मू कश्मीर में जो है कुछ ना कुछ नए नए इनिशिएटिव जो है लॉन्च करते रहते हैं। तो जम्मू कश्मीर का जो आपका ये इंडेक्स है, ठीक है, ये रिलीज किया गया है अरुण कुमार के द्वारा, इसका तीसरा संस्करण लॉन्च किया गया है। इसमें नंबर 1 पर आपका रहा है जम्मू डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, नंबर 2 पर रहा है आपका सांबा डिस्ट्रिक्ट, और नंबर 3 पर रहा है आपका श्रीनगर, ठीक है, नंबर 3 पर रहा है आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट, नंबर 3 पर रहा है आपका श्रीनगर। इस इंडेक्स की बात करें अगर, तो इसमें से जो है डिस्ट्रिक्ट्स को 10 में से जो है स्कोर दिया जाता है, 10 में से स्कोर दिया जाता है, अलग अलग इंडिकेटर्स रहते हैं, अलग अलग श्रेणियां आप कह सकते हैं रहती हैं इसमें, है ना। जैसे कि देखा जाता है कि एक जिला जो है ना, वो पब्लिक हेल्थ के लिए क्या क्या कर रहा है, वहां पर एग्रीकल्चर की क्या सिचुएशन है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहां पर एजुकेशन की क्या हालत है, ये सब अलग अलग आपके इंडिकेटर्स होते हैं, टोटल 50 या 58 के आसपास, जिनमें क्या है डिस्ट्रिक्ट्स को देखा जाता है कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, और फिर उसके हिसाब से क्या है नंबर्स दिए जाते हैं आउट ऑफ 10, और फिर उसके बेसिस पर आपकी ये रैंकिंग्स जो है वो निकल कर आती हैं, जिसमें से
आपका टॉप पर कौन सा जिला रहा है? टॉप पर रहा है आपका जम्मू, है ना। जम्मू जो कि क्या है, जम्मू कश्मीर की आपकी विंटर कैपिटल भी है ना, क्या है आपकी विंटर कैपिटल भी है, और श्रीनगर आपकी समर कैपिटल है जम्मू कश्मीर की, राइट।